नमस्कार दोस्तों। एक बार ऑथर डेविड बेक एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की क्लास ले रहे थे, तो वहाँ उनके कई सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट थे जिम, जिनकी उम्र 52 साल थी। वो एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे और इस कंपनी में काम करते उन्हें लगभग 30 साल हो गए थे और उनकी एनुअल जो इनकम थी वो थी $40,000 और उस समय के हिसाब से द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टडीज के अनुसार एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी थी $50,000, जबकि सेम की तो $40,000 थी, यानी एक एवरेज सैलरी से भी कम। अब क्लास के बाद जिम ने ऑथर के साथ एक मीटिंग रखी थी जहाँ वो ऑथर से रिटायरमेंट के ऊपर राय लेना चाहते थे। अब जिम की जो वाइफ थी ना सुई, वो उससे 2 साल छोटी थी। वो एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी। ऑथर को ये दोनों साधारण अमेरिकन हार्ड वर्कर लग रहे थे। जब जिम और सुई ने ऑथर को बताया कि वो अपने 50 में आकर इस 50 से कम की सैलरी में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ये बात सुनकर ऑथर सन्न रह गए और उन्हें समझाने लगे कि आप इतनी सी सैलरी में इतने कम समय में रिटायरमेंट कैसे ले सकते हो। आपको कम से कम 60 साल तक वेट करना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। ये बात सुनकर जिम और सुई ने एक दूसरे की तरफ देखा और ऑथर से कहा कि आपको ये सही नहीं लग रहा? क्या आपको लगता है हम अमीर नहीं है? क्या आपको लगता है हम अपना घर मुश्किल से चला रहे हैं? और जिस ऑथर कहते हैं हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप इतनी कम सैलरी में इतने कम समय में रिटायरमेंट के बारे में सोच भी कह सकते हो इतनी जल्दी, और आप अपने आप को अमीर कैसे बोल सकते हो इतनी कम सैलरी में। ये देखकर जिम और सुई थोड़ा मुस्कुराने लगे और ऑथर को समझाने लगे और इनफैक्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए और ऑथर को एक एक करके सारे पॉइंट गिनवाए जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट इस प्रकार है कि उन दोनों के ऊपर कोई उधार नहीं था, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। और दूसरा पॉइंट था कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों ने ही कॉलेज कंप्लीट कर ली है और वो अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। तीसरा, उनके पास 2 घर थे जिनमें से एक में वो खुद रहते हैं जिसकी कीमत थी $4.5 लाख। वहीं दूसरा घर जिसको उन्होंने रेंट पे दे रखा था उसकी कीमत थी $3,25,000। इन दोनों घर की कोई पेमेंट बाकी नहीं थी, यानी उन दोनों घर पे कोई लोन नहीं था। फिर उन्होंने आगे बताया कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $6,10,000 पड़े हैं, वहीं उनकी पत्नी सुई के अकाउंट में $7,20,000 पड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने $1,60,000 के बॉन्ड भी खरीद रखे हैं और उनके सेविंग अकाउंट में भी $60,000 अभी भी पड़े हैं। ये बातें सुनकर ऑथर डेविड हैरान हो गए, क्योंकि अगर उनकी सारी नेटवर्थ को मिला दिया जाए तो लगभग $2 मिलियन थी। ये बात सुनकर और देखकर ऑथर डेविड बेक उनको सिखाने के बजाय उनसे जानने लगे कि आपके पास कोई खानदानी सीक्रेट है क्या पैसों के बारे में, कि आपने इतनी कम सैलरी में इतनी सक्सेस हासिल कर ली। तो जिम कहते हैं हाँ डेविड, मुझे एक्चुअल में पता है कि आखिर पैसा कैसे काम करता है। इसके लिए जिम ने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए जो इस प्रकार है। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और बना सके। तो जिम ने जो पहला पॉइंट बताया वो ये था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जिम कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि उन्हें जो सैलरी मिलती है उनमें से पहले वो अपने बिल्स पे करेंगे, सारे कामों में पहले पैसा खर्च करेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसमें वो सेविंग करेंगे। वहीं दूसरे तरीके से हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि पहले दूसरों को पे करेंगे और बाद में खुद को पे करेंगे। जिम आगे कहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें ठीक इसका उल्टा सिखाया है, हम पहले खुद को पे करते हैं बाद में दूसरों को पे करते हैं, और यही है हमारा सीक्रेट, जिसकी शुरुआत हमने बहुत ही कम से की थी, मात्र 4% पैसा बचाने से की थी और बाद में हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे 15% तक ले गए। दूसरा प्रिंसिपल है ऑटोमेट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके लिए ऑथर एक रूल बताते हैं और इसे फॉलो करने के लिए भी कहते हैं। वो रूल है इफ इट इज रिक्वायर्ड टू लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जिसके लिए बहुत अधिक डिसिप्लिन की जरूरत है, तो आप यकीन मानो उस काम को ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, आप उसको अधिक समय तक कर ही नहीं पाओगे। हम इंसानों का ना एक नेचर होता है, हमें जो भी चाहिए होता है बस जल्दी से चाहिए होता है। कोई भी काम जिसमें कई साल लगते हो सक्सेस में, या यूं कहें कि हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती हो उस काम में, तो हम इंसान उस काम को जल्दी ही छोड़ देते हैं और वापस अपनी पुरानी आदत पे आ जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर महीने खुद से पैसे सेव करने हैं और उन्हीं पैसों को आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो शुरुआत में तो आप बहुत मोटिवेट फील करोगे और शुरुआत के 1-2 महीने तो आप पैसों को सेव भी करोगे और उन्हें इन्वेस्ट भी करोगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही आप बोर महसूस करने लग जाओगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे और वहीं चले जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी, जंक फूड खाना, एक्स्ट्रा खर्च करना, ड्रिंक करना। तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है, अपनी सेविंग को ऑटोमेट करो। जितनी आपको सेविंग करनी है अपनी सैलरी के साथ ही उसे ऑटोमेट कर दो, वो ऑटोमेटिक कट के दूसरे अकाउंट में चली जाए या साइड में कहीं आ जाए। आपको बस डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा सेव करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से आपको अपनी सेविंग को ऑटोमेट करना है। इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कंपाउंडिंग अपनी जादू का तरीका बड़े ही बेहतरीन तरीके से लगाता है और देखते ही देखते आपका पैसा कंपाउंड होकर इतना हो जाता है कि आपको किसी जादू से कम नहीं लगेगा। चलो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलो माना आपकी सैलरी है ₹20,000, इसमें से आपको 20% पहले खुद को पे करना है। अब आप कहोगे कि एक तो सैलरी पहले से ही बहुत कम है और इसमें से आप 20% खुद को निकालने के लिए कह रहे हो। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताओ, अगर यही सैलरी आपकी ₹16,000 होती तो अब आप क्या करते? कुछ नहीं, उसमें भी आप गुजारा करते। तो आपको वही करना है, 20,000 सैलरी है, 20,000 में से 20% निकाल दिया, ₹4,000, 16,000 में आपको अपना
अदर खर्चे निकालने हैं। तो माना आपकी सैलरी है 16,000 रुपए और 4,000 रुपए जो आपकी बचत है उसे आपको इन्वेस्ट करना है। किसमें? SIP में। अब SIP इतना इफेक्टिव तरीका क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बेजामरी नहीं है। आप एकदम सिंपल तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कोई इसमें गणित की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब जो 4,000 रुपए आपने बचाए थे उसे आपको हर महीने SIP में इन्वेस्ट करना है। चलो अभी मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि आखिर SIP काम कैसे करती है। ये ग्रो का SIP कैलकुलेटर है जिसे हमने 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। इसमें रिटर्न जो है 12% से 18% का मिलता है। चलो माना हमें 15% रिटर्न मिल रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले 5 साल की। पहले 5 साल में आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा है 2,40,000 रुपए और इसमें ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 1,11,727 रुपए। जो कुल मिला वो मिला 3,58,727 रुपए। अभी रुको मेरे दोस्त, अभी तो आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही रिटर्न मिल रहा है। चलो अब इसे 10 साल पे बात करते हैं। अब 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6,34,629 रुपए। जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11,14,629 रुपए। अब भी आपको लग रहा होगा कि बहुत कम रिटर्न है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग का जादू पता है तो आपको ये भी पता है कि रिटर्न कम समय में नहीं अधिक समय में ज्यादा मिलता है। वैसे हमने SIP और कंपाउंडिंग पर पहले से वीडियो बना रखी है और बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। चलो बात करते हैं सीधे 30 साल बाद की। अब 30 साल बाद आपने जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट है 14,40,000 रुपए और जो आपको इस पे रिटर्न मिला वो अमाउंट है 2,65,99,282 रुपए और जो टोटल कैपिटल आपको मिला वो था 2,80,39,282 रुपए। ये आपको हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने से मिल रहा है 30 साल बाद। चलो इसे और आगे समझते हैं। अगर यही आप 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो जो परिणाम आएगा उसे देखकर आप चौंक जाओगे। 40 साल बाद जो आपने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट है 19,20,000 रुपए, लेकिन जो आपको इसका रिटर्न मिला वो है 12,96,95,022 रुपए और जो कुल अमाउंट था वो है 12,56,15,022 रुपए। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मेरे दोस्त, कंपाउंडिंग का जादू शुरू में कुछ नहीं होता है, बहुत कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है इसका जादू बढ़ता जाता है और अंत में इसका परिणाम ऐसा आता है जिसे आप यकीन भी नहीं करोगे। तो मेरे दोस्त, ये सेविंग की ताकत है और ये कंपाउंडिंग की ताकत है। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की। फॉलो द रूल 50-30-20। आपकी जो भी सैलरी है उसमें 50% पैसा आपको अपनी जरूरतों पे खर्च करना है। जैसे बिजली का बिल हो गया, घर का खर्चा हो गया, बच्चों की फीस होगी, घर का सामान हो गया, लोन की किस्त होगी। वहीं 30% पैसा आपको अपनी इच्छा पे खर्च करना है। जैसे कभी फैमिली के साथ डिनर पर चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए या अपने नए कपड़े खरीद लिए। वहीं 20% पैसा आपको, वहीं 20% आपको सेविंग और उसमें से इन्वेस्टमेंट करना है। आप इन्हीं पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप सीख कर करते हो तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। आप पैसे से और पैसा कमा सकते हो। इसके लिए ऑथर अपनी दादी का एग्जांपल देते हैं, जिनसे उन्होंने एक लेसन सीखा था। एक बार क्या हुआ, उनकी दादी उन्हें मैकडी के आउटलेट पर लेके चले गई और वहां जाकर उनकी दादी कहती है कि बेटा देखो, मैकडी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो दिन रात मैकडी में खाते हैं, दूसरा वो जो दिन रात मैकडी में काम करते हैं और तीसरा वो जो मैकडी में इन्वेस्ट करते हैं। और उनकी दादी कहती है कि बेटा आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जो इसमें इन्वेस्ट करेगा। ये सिखाने के बाद ही उन्होंने डेविड को मैकडी का पहला शेयर खरीद के दिया था। इसके बाद ऑथर को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझ आई और वो आगे चलकर बहुत बड़े ऑथर बने और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बने। और आज हमने उन्हीं की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर से बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं, जिन्हें समझकर हम मिलियनियर बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।